हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपना। चैप्टर नंबर 2 तक के मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, उसी बेस पर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है बेटा। वैसे मैंने सारा सिखा दिया है, तो आप उसी बेस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले इसका मतलब समझ लो, उसके बाद बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, ठीक है। और इन 2 वेरिएबल्स, यानी ये हमारे क्वेश्चंस 2 वेरिएबल्स में होंगे, यानी x और y, x एंड y की, ठीक है। एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, कोई भी 2 वेरिएबल्स लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अब मैंने आपको यहाँ पर बताना है, इस जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है मेरा, देखिए आप इसे, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिनको हमें सीखना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग फर्स्ट मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो हम दूसरे मेथड की बात करेंगे। अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको, मैं साथ साथ बताता चलूँगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे। तो अभी सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे और उसके बाद फिर हम अगला मेथड सीखेंगे, ओके। तो चलिए, हमने शुरू किया सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना। तो क्वेश्चन हमारा 2x + y = 7 और 4x - 3y + 1 = 0। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इन्हें इक्वेशन डाल लिया करिए। इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, अब हमने जो आपको इक्वेशन सॉल्व करते समय ध्यान रखें, जो आपको इजी इक्वेशन लगे, सॉल्व करने में इजी लगे, उसी इक्वेशन को लेंगे। तो हमें तो ये वाली इक्वेशन थोड़ा सा इजी लग रही है, तो हम इसको लेते हैं। तो हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हैं। तो हमने किया 2x + का y = 7। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 - का 2x, ये बन जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ओके। अब हमने ये वाला जो y की वैल्यू निकाली है वो किस इक्वेशन से निकाली है? फर्स्ट से। तो इसे हम किस में लगाएंगे? अब सेकंड में लगाएंगे, यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड, ओके। लगाइए, तो जहाँ पर y आया होगा वहीं तो लगाएंगे, तो 4x - 3 7 - का 2x + का 1 = 0। 4x इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो - का 21 + का 6x + का 1 = 0। 4x + 6x 10x, -21 + 1 - का 20 हो जाएगा, = 0। तो 10x = आएगा आपका 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? x = आएगी 20/10। ये 10 जो है मल्टीप्लाई का वो डिवाइड में जाएगा। 10 से 20 आपने कैंसिल किया तो ये 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2 आई है आपकी, ठीक है। x = 2 यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड, x = 2 यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग किस इक्वेशन में लगाएंगे? अब थर्ड में लगाएंगे। थर्ड में क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो y = 7 - 2 × 2, तो y = 7 - 4, y = 7 - 4, 7 - 4 = 3। तो आपका आंसर कितना आया? x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 3। ये आपका क्लियर हो गया आंसर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसी तरीके से मैं आपके और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया अपना x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 26। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मुझे तो मैंने क्या बताया था कि मैं इक्वेशन डाल देता हूँ इनको पहले। ओके, अब हमने लेना है कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं पहले। तो हमने लिया x प्लस का y इक्वल टू 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, तो हमने x की निकाल ले रहे हैं, तो 3 माइनस का y बनेगा और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, यूजिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में लगाएंगे इसे हम, सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो लगा देते हैं, जहाँ पर x आया होगा वहीं तो लगाएंगे। तो 4 ब्रैकेट में 3 माइनस का y माइनस का 3y इक्वल टू 26। ओके, 4 3 जा 12 माइनस 4y 3y इक्वल टू 26। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए 12 माइनस माइनस का 4 और माइनस का 3, तो आपका कितना हो गया, -7 20 इक्वल टू 26। ठीक है, ओके, तो माइनस का 7y इक्वल टू 26, ये 12 इधर आएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, तो आपका कितना आएगा, 7y इक्वल टू 26, इसमें से कम करो तो आपका आएगा ये 14। ओके, तो y इक्वल टू 14 अपॉन -7, 7 से कैंसिल किया तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2। ओके, यूजिंग इन इक्वेशन किस में लगाते हैं, यूजिंग इन इक्वेशन 3। ठीक है, y की वैल्यू जो 2 आई वो हम किस में लगाएंगे, 3rd इक्वेशन में निकाल देते हैं। तो x बराबर 3 माइनस माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 ही तो आएगा y का। ओके, तो x इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 5, y की आ गई माइनस का 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी तरीके का। चलिए, अब हमने एक और क्वेश्चन अपना लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने इक्वेशन 1 डाल दिया, इसे इक्वेशन 2 डाल दिया जैसा मैंने बताया था। फिर हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने ली, तो x माइनस का y इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं या चाहें तो आप y की नहीं निकाल सकते। तो मुझे तो x की निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये 3 प्लस का y बन जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई हमारी कौन सी, 3rd। अब इस इक्वेशन का यूज़ हम किस में करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, तो जहाँ पर भी x आया होगा वहीं तो लगाएंगे। तो 3 प्लस का y अपॉन में 3 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 6। ठीक है, ओके, एलसीएम आपका कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 3 2 एलसीएम आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल होगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 प्लस का y आएगा। 3 से 3 1 बार, 1 का y में करेंगे तो y आएगा। तो अब इनको सॉल्व करें तो 3 प्लस का 2y अपॉन में 3 इक्वल टू 6। ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, सॉरी डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में पहुँचेंगे तो 3 6 जा कितना होगा, 18। ओके, तो 2y इक्वल टू, अब 18 और ये इधर आ जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू होगा आपका कितना, 15। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 अपॉन 2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब y की वैल्यू हम लोग किस में लगाएंगे, इक्वेशन 3rd में। तो यूजिंग इक्वेशन 3rd, ठीक है, इक्वेशन 3rd में यूज़ कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 3rd है क्या हमारी, x इक्वल टू 3 प्लस वाई। ओके, x इक्वल टू 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 मान लीजिएगा। तो एलसीएम आपका कितना आया, 2 आएगा ना। ओके, अब 1 से 2 कितने बार डिवाइड होगा, 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा। 2 से 2 1 बार डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 ही आएगा। तो x इक्वल टू 21 अपॉन 2। तो x की वैल्यू ये आ गई आपकी 21 अपॉन 2 और y की वैल्यू आपकी कितनी आई, 15 अपॉन 2। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम लोग इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो आज आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस लगाइएगा। कल हम आपको एलिमिनेशन मेथड्स के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए आप लोगों की समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आप लोग इनके बुक से क्वेश्चंस लगा के सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो भेज दीजिएगा, मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।